हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुंदन फैशन। आज मैं आपको कॉलर ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। इसके लिए ये मैंने 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया हुआ है और ये उसका अस्तर है 1 मीटर और ये 90 लंबाई की स्लीव है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा साटिन का कपड़ा लिया हुआ है। ये भी 1/2 मीटर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज कॉलर ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। ये खुली साइड है और ये बंद साइड है। पहले मैं कपड़े को सीधा कर देती हूँ। ये हाई नेक है। ये बैक पार्ट है। तो इसकी लंबाई में 14.5 इंच टोटल लंबाई है, तो मैं 15.5 इंच पे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेती हूँ। ये 15.5 इंच पे और इसे सीधी लाइन बना देती हूँ। वो हाई नेक है, इसलिए मैं इसका शोल्डर लेती हूँ 7.5 इंच और मोटे की लंबाई भी मैं 7.25 लेती हूँ। अब चेस्ट 10.5 इंच है और 2 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेती हूँ। कमर है 8.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए और यहाँ से सीधी लाइन बना देती हूँ। तीन इंच ऊपर लेकर हल्के हाथ से इसको गोलाई दे देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। और यहाँ से 1/2 इंच अंदर लेके पीछे आगे की गोलाई दे दूंगी मैं। और गला इसका 3 इंच में बना रही हूँ और पीछे का गला में 1/2 इंच कॉलर लगाना है, तो 1/2 इंच पे ही मैं इसकी गोलाई दे दूंगी। और टक्स इसके 4 इंच पे हाई नेक है, तो मैं 5 इंच पे लूँगी। हाफ इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ लेके मैं मार्क लगा दूंगी। और इसी लाइनिंग पे मैं कट कर दूंगी। ये मैंने कटिंग कर दिया है
और ये खुली वाली साइड है जो मेरे तरफ है। ये बैक पार्ट रख के मैं ड्रॉ कर दूंगी। हुक आई की पट्टी के लिए आगे के पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है और एज इट इज़ मैं वो मार्किंग कर लेती हूँ। ये मैंने बैक पार्ट रख के मैंने मार्क लगा दिया। यहाँ से आगे से हुक आई की पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। ये गले का मार्किंग और ये सिलाई मार्जिन का मार्किंग है, वो मैं आगे की तरफ ले लेती हूँ। और ये बैक पार्ट हटा के ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग करती हूँ। और ये आगे की गोलाई दे देती हूँ। और यहाँ से 1-1 इंच मैं ज़्यादा लेती हूँ। यहाँ से भी मैं 1 इंच और यहाँ से 1/2 इंच। यहाँ जो मुड्ढे में जो टक्स आएगा इसके लिए मैं 1/2 इंच ज़्यादा लेती हूँ। और ये सीधी लाइन बना देती हूँ। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो मैं इसका बेल्ट भी कटिंग करूँगी। गले की मार्किंग कर देती हूँ। तो गला इसका 4.5 इंच लंबाई में होगा और 3 इंच इसकी विड्थ होगी। और यहाँ से मैं उस गोलाई दे दूँगी। और यहाँ से 12.5 इंच पर मैं अपर पार्ट की मार्किंग करूँगी और सीधी लाइन बना दूँगी मैं। यहाँ से 3.5 इंच लूँगी मैं। यहाँ से भी 3.5 इंच और यहाँ से मैं 4.5 इंच पर ये मार्किंग आएगा। तो यहाँ से ऐसे मार्क कर लूँगी और हल्के हाथ से ऐसे गोलाई दे दूँगी। ये बेल्ट के लिए है। और यहाँ से मैं 3.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और यहाँ से मैं 3 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। ये टक्स के लिए है। और ये नीचे वाला है।
ये 1 इंच के लिए होगा और ऐसे वो सीधी लाइन बना दूंगी मैं। ये एक टक्स यहाँ पे आएगा और एक टक्स यहाँ पे आएगा, वो 3 इंच का होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं कटिंग करती हूँ। ये गला है 4.5 इंच पर और ये टक्स बने हुए हैं और यहाँ से मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं। ये मेन फैब्रिक मैंने बिछा दिया है। इसके यहाँ पे मैं बैक पार्ट को लगाऊंगी और यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट सेट करूँगी और यहाँ पे जो बचता है वहाँ पे मैं ये पेड़ निकालूंगी और मैं इसे कटिंग कर देती हूँ। और ये फैब्रिक स्लीव के लिए है तो मैं इसकी स्लीव कटिंग करती हूँ। इसकी लंबाई में 19 इंच रखती हूँ और सीधी लाइन बना देती हूँ। और स्लीव गोलाई में 10 इंच लेती हूँ और स्लीव शोल्डर मैं 4 इंच पर लेती हूँ। 1.5 इंच ऐसे स्ट्रेट रख के फिर उसकी गोलाई कर देती हूँ मैं। और ये आगे वाले पार्ट की गोलाई, स्लीव की गोलाई में 4 इंच लेती हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेती हूँ। और यहाँ से मैं इसे मिला देती हूँ। और इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने ये आगे का पार्ट बेल्ट के साथ जॉइन कर लिया है और ये इसका आगे का पार्ट है और ये पीछे का भी एज इट इज़ अस्तर के साथ मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे मैं कटवर्क, राउंड कटवर्क लगाऊंगी। ये मैंने एक पेस्टिंग पेपर का एक राउंड टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई 2 इंच है, लंबाई विड्थ 2 इंच और लंबाई 1.5 इंच है। तो ऐसे मैंने ये पेस्टिंग पेपर रेडी किया है। इसमें ये रख के मैंने राउंड ड्रॉ कर लिया है और इसे अस्तर के साथ जोड़ लिया है और ये इसे मैं यहाँ सिलाई लगा के उसको राउंड शेप दे दूँगी। तो ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं और ये आई की पट्टी बाहर निकाल के मैंने ये अच्छे से रख लिया है। अब इसका नाप लेते हैं। तो ये मेरा आ रहा है 9.5।
9.5 आता है। तो इसका कॉलर कटिंग करेंगे हम। तो 9.5 आ रहे हैं, तो मैंने पहले सीधी लाइन बना देना है। सीधी लाइन बना देती हूँ मैं। इसकी विड्थ में इसकी तो मैं 3.5 पे ये मार्क कर दूंगी, जो इसकी लेंथ होगी। और विड्थ में ले रही हूँ, मेरे 9.5 नाप आया था, तो मैं 10.5 1 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। तो मैं बॉक्स बना देती हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे ऊपर लेती हूँ और यहाँ पे 1 इंच यहाँ ऊपर लेती हूँ। तो ऐसे गोलाई में यहाँ कर देती हूँ और यहाँ पे 1 इंच लिया था, यहाँ मैं गोलाई कर दूँगी। अब नापते हैं मेरा 9.5 कहाँ पे आते हैं। मेरा 9.5 यहाँ पे आता है। तो यहाँ से यहाँ मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखो फ्रेंड, ये मेरा कॉलर रेडी हो गया। दो फोल्ड में मैंने कपड़े रखे और ये अंदर की साइड सीधी साइड है और ऊपर की साइड ये मैंने पेपर फ्यूजिंग रखा है और इसे 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए इसे मैं कट कर दूंगी। ये मेरे कॉलर कटिंग हो गया और यहाँ से मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी और उसे फोल्ड कर दूँगी।